के फर्रुखाबाद से, जहां फर्रुखाबाद जनपद में हर्षोल्लास के साथ हुआ होलिका दहन। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर, घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जनपद में अलग अलग स्थान पर होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं बीबीगंज क्षेत्र में कुछ लोगों के द्वारा समय से पहले ही होलिका में आग लगा दी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि किसने आग लगाई इसका कुछ पता नहीं है। इसके साथ ही अगर हम बात करें धर्म आस्था में होलिका दहन से जुड़े हुए कहानियों में, तो एक कहानी है भक्त प्रहलाद की, जिसे उसकी सगी बुआ होलिका अग्नि में लेकर बैठ जाती है और प्रण करती है कि तब तक मैं अग्नि से नहीं निकलूंगी जब तक इसका अंत न हो जाए। परंतु होना कुछ और था। तेज हवा ने होलिका के ऊपर से चादर हटाकर भक्त प्रहलाद को उड़ा दिया, जिससे होलिका अग्नि में जल गई और भक्त प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं केंद्रांचल के फर्रुखाबाद जनपद में, जहां आज होलिका दहन होना सुनिश्चित है। वहीं हम आपको बताते चले कि आखिर क्यों होती है होलिका दहन। तो शास्त्रों की बात माने तो हिरण्यकश्यप नाम का एक दानव था, जो जहाँ वह विष्णु नाम से बहुत ही चिढ़ता था। यूँ कहे कि विष्णु को ही अपना शत्रु मानता था। वहीं उसका खुद का पुत्र प्रहलाद, जो बचपन से ही विष्णु नाम को जपता था और विष्णु को ही अपना सर्वस्व मानता था। वहीं हम बात करें होलिका की, तो जो हिरण्यकश्यप था उसकी बहन थी होलिका। लगातार अपने ही पुत्र के द्वारा विष्णु नाम जपने के कारण जो हिरण्यकश्यप था वह अपने ही पुत्र को शत्रु मानता था और उसने होलिका से कहा कि हे होलिका, अगर तुम इस बच्चे को अग्नि में जलाकर खाक कर देती हो तो मैं तुम्हारा विवाह कर दूंगा। और इस कारणवश होलिका इस बात पर राजी भी हो गई और यही कारण है कि होलिका दहन के स्थान को बड़े ही साजो सज्जा से सजाया भी जाता है। वहीं होलिका का जिससे विवाह होना था उस व्यक्ति को भी कहा गया हिरण्यकश्यप के द्वारा कि जब होलिका जो प्रहलाद को अग्नि के हवाले कर सुरक्षित लौटेगी तब उसका विवाह उसके साथ कर दिया जाएगा। अपितु कुदरत की अजब माया, कहीं धूप तो कहीं छाया। कहने का तात्पर्य यह है कि विष्णु भक्त होने के कारण जो है प्रहलाद का बाल बाका नहीं हो सका और जो होलिका थी, जो चादर ओढ़ी पड़ी थी, वह चादर हवा तेज आंधी आने के कारण वह हवा से उड़कर चली जाती है और बच्चे को पूरी तरह ढक लेती है। इस कारणवश जो है होलिका का वहीं विध्वंस हो जाता है, यूँ कहे जलकर खाक हो जाती है और भक्त प्रहलाद बच जाता है। वहीं हम कहें कि कुदरत की अजब माया, देखिए कि आज का भी बिल्कुल ऐसा ही मौसम बन रखा है कि देखिए कि किस प्रकार से तेज आंधी भी आ रही है और वर्षा का भी संभावना है। हम आगे भी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए धर्म और आस्था से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए देखते रहें फास्ट न्यूज इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट।